आपके घर के लोगों की कुंडली में महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा में कहीं ना कहीं राहु एक्टिवली काम कर रहा है और वो ज्यादा नेगेटिव है तो ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम दिखा रहा है, कम नेगेटिव है तो ये छोटी मोटी इलेक्ट्रिकल इश्यूज दिखा रहा है। जय श्री राम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं अनुरंजनी गुप्ता, वास्तु कंसल्टेंट, एस्ट्रोलॉजर एंड न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं, जैसे कई बार आपने सुना होगा कि घर में कुछ बिजली के इक्विपमेंट्स है जो लगातार बार बार खराब हो रहे हैं। कई बार ऐसा फेज आता है ना, टाइम आता है कि कभी एसी खराब हो गया, कभी फ्रिज खराब हो गया, कभी मशीन खराब हो गई, मतलब कभी शॉर्ट सर्किट हो गया घर में, मतलब अचानक से ऑल ऑफ अ सडन कभी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो भी बिजली के उपकरणों को लेकर। ठीक है ना। ऑल्दो ये क्यों होता है, मतलब ऐसे अचानक हर बिजली की चीज क्यों खराब हो रही है घर में। या फिर दूसरी चीज क्या होती है, कई बार अचानक लोगों के एक्सीडेंट्स हो रहे हैं और घर में अचानक कोई एकदम से इमर्ज होने वाली ट्रबल, जो कि अभी तक कल तक उसका पता भी नहीं था, और अचानक कोई ऐसी बात आ गई जैसे एक्सीडेंट हो जाना या किसी का नुकसान हो जाना, व्यापार में एकदम से अचानक नुकसान हो जाना, ईडी का नोटिस आ जाना, कोई भी ऐसा कुछ भी मेजर सा इवेंट जो ऑल ऑफ अ सडन हैपन हो गया, कोई ऐसी प्रॉब्लम जो ऑल ऑफ अ सडन आ गई। ये सारी जो प्रॉब्लम्स है ना, ये राहु की प्रॉब्लम्स है। ये कब होती हैं, सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि कब होती है। अगर ये सारी चीजें हो रही हैं तो आप देखिएगा उस घर के ज्यादातर लोगों के चार्ट में, मतलब कुंडली में, उनकी महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा में राहु चल रहा होगा। और राहु नेगेटिवली जब प्ले करता है तो इस तरह की अचानक ऑल ऑफ अ सडन प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं, या फिर घर के जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स होते हैं वो खराब होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इन सब चीजों को बैलेंस करने के लिए जो राहु जो चल रहा है, दैट इज फॉर द श्योर। अगर आपके घर में ये समस्याएं आ रही हैं तो ऑब्वियसली आपको कुंडली भी देखने की जरूरत नहीं, मैं बता रही हूँ। आपके घर के लोगों की कुंडली में महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा में कहीं ना कहीं राहु एक्टिवली काम कर रहा है और वो ज्यादा नेगेटिव है तो ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम दिखा रहा है, कम नेगेटिव है तो ये छोटी मोटी इलेक्ट्रिकल इश्यूज दिखा रहा है। इस चीज को बैलेंस आउट करने के लिए क्या करना है, आपके घर पे कूड़ा उठाने के लिए जो लोग आते हैं उनको चाय पिलाना स्टार्ट कीजिए। जो आते हैं ना, मतलब पब्लिकली जो लोग कूड़ा उठा रहे हैं उनको चाय पिलाना स्टार्ट कीजिए। चाय, कॉफी, कुछ भी पिला सकते हैं आप। और बाहर आप देखते होंगे पब्लिक टॉयलेट्स बने होते हैं, वहां पर ना एक आधा बंदा बैठा होता है उन पब्लिक टॉयलेट्स में, जो उनको उन पब्लिक टॉयलेट्स को साफ करता है। अगर हो सके तो उसको चाय पिलाइए। चाय नहीं पिला सकते क्योंकि आप बाहर जा रहे हैं, चाय नहीं पिला सकते, तो आप उसको कुछ भी उसको दान करके आइए, या तो उसको कुछ खाने की चीज देकर आइए, या फिर उसको कुछ पैसे दीजिए। कुछ ना कुछ उसके लिए कीजिए। जो पब्लिकली लोगों के का कूड़ा उठा रहा है, लोगों की सफाइयां कर रहा है, उसके लिए आपको कुछ करना है। साथ में अपने घर के टॉयलेट्स अपने हाथ से साफ करना स्टार्ट कीजिए। अपने घर की देहली को साफ रखिए। हो सके तो वहां पर शाम को एक दिया जलाइए। आप देखोगे कि सडनली ये जो प्रॉब्लम्स इतनी ज्यादा इमर्ज हो रही थी वो सडनली अपने आप कम हो गई है। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैम प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बड़ी है, तो ये सारे काम करने के साथ साथ आपको एक अचूक उपाय देकर जा रही हूँ आज राहु का। सीरियसली में, मतलब इस उपाय के सामने आप कह ही नहीं सकते कि अगर राहु से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम चल रही है तो ये उपाय अगर आपने कर लिया ना, आपकी प्रॉब्लम 110% सॉल्व हो जाएगी। 110%। आपके आसपास जो भी मंदिर हो वहां पर जाइए। शिव मंदिर, वहां पर ना मंदिरों में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर एक प्लेस दी गई होती है शिव मंदिर को। शिव मंदिर, उसमें शिव जी, पार्वती जी, नंदी जी, गणेश जी, कार्तिकेय जी, मतलब शिव परिवार को एक अलग से स्पेस दिया गया होता है। उस स्पेस को खुद से साफ करिए। वहां पर जो भी पंडित जी उनसे पूछ लीजिए कि भाई ये जो फूल फल और ये चीजें चढ़ाई हैं लोगों ने, इनको मैं उठाकर कहाँ रखूं। वहां पर से उधर से सारी चीजें उठाकर रखिए। एक बाल्टी लीजिए और बाल्टी से पानी डालकर उस पूरे शिव परिवार की जगह को साफ कीजिए। और वहां पर बैठकर नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय नहीं, सिर्फ नमः शिवाय का 108 बार जाप कीजिए। एंड यू विल फाइंड कि हाँ, आपकी जो भी अचानक आने वाली समस्याएं हैं जो एकदम से इमर्ज हो गई हैं, वो एकदम सेटल डाउन हो जाएंगी। एंड इट विल गिव यू इमेंस बेनिफिट राइज करने में भी, ग्रोथ करने में भी। क्योंकि जब हमारा राहु का समय चलता है ना, तो राहु का समय अगर राहु नेगेटिवली प्ले कर रहा है कहीं पर, तो बेसिकली हमें क्या चीजें समझ में आ रही होती हैं कि इंसान बहुत ज्यादा मुश्किलों में पड़ गया है,
और शक कर रहा है, हर चीज के ऊपर शक कर रहा है, नेगेटिवली राहु प्ले कर रहा है। और जब राहु पॉजिटिवली प्ले करता है तो इंसान को ना फर्श से उठाकर अर्श पर ले जाता है। मतलब राहु ऐसी नॉर्मल नहीं है कि राहु की दशा चल रही है और वो नॉर्मल चलेगी, या तो वो आपको गिरा देगी या तो वो आपको उठा देगी। और अगर आपकी घर में ये सारी की सारी चीजें हो रही हैं जो मैंने आपको बताया कि बार बार इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स खराब हो रहे हैं, अचानक कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जा रही है, अचानक कोई ना कोई किसी का कुछ एक्सीडेंट हो गया है, कुछ भी अचानक से ऐसी चीजें हो रही है ना, तो ये बेसिकली आप इसे डरिए मत, ये अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पर बस राहु का समय चल रहा है, लेकिन राहु नेगेटिवली काम कर रहा है। इस राहु को जैसे ही आपने पॉजिटिव किया उसी तरीके से चीजें हाइक पकड़ लेंगी, मजे आने स्टार्ट हो जाएंगे जिंदगी में। राहु का समय सचमुच में बहुत मजेदार होता है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ध्यान रखने की जरूरत है, फोकस करने की जरूरत है। वो फोकस अत्यधिक शक में ना बदले, सिंपली जस्ट फोकस करो और देखो चीजों को। अपॉर्चुनिटीज आपके दरवाजे पर आएंगी ही आएंगी। राहु का समय चल रहा है, ये बड़ी अपॉर्चुनिटी भी यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत इतनी सी है कि अगर राहु नेगेटिव है तो ये अपॉर्चुनिटी आपको डुबा देगी, और अगर राहु पॉजिटिव है तो ये अपॉर्चुनिटी आपको बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में, अपने करियर में यहां ले जाएगी। तो सिंपली इतना ही है। और मैं हमेशा अपने कोर्सेज में, जो मैं आपको कोर्सेज कराती हूँ एस्ट्रोलॉजी कोर्सेज, तो आपने सुना होगा, अगर आपने एस्ट्रोलॉजी कोई कोर्स किया या न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी का कोई कोर्स किया, तो आपने सुना होगा कि मैं राहु के बारे में कितना ज्यादा इलैबोरेटली एक्सप्लेन करती हूँ। राहु और केतु ये दो प्लैनेट्स ऐसे हैं जिनके बारे में बहुत ज्यादा इलैबोरेटली एक्सप्लेन करती हूँ। तो वहां पर भी आपने सुना होगा कि राहु इज अ प्लैनेट जो कि आपको अर्श से फर्श और फर्श से अर्श पर लाने की काबिलियत रखता है। तो अगर अभी फिलहाल आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप कीजिए ये सारी उपाय। तो चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय श्री राम।